कुरान शब्द है सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया, विशेषण। तो इसका आंसर होगा संज्ञा। आदमी शब्द है विदेशी, तत्सम, तद्भव, देशज। तो विदेशी। जूतियाँ शब्द में वचन है एक वचन, द्विवचन, उपरोक्त सभी, बहुवचन। तो इसका आंसर होगा बहुवचन। दिशा शब्द में क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। तो इसका आंसर होगा स्त्रीलिंग। निम्नलिखित में से मृत्यु का पर्यायवाची है? वैराग्य, देहांत, वेदांत। तो इसका आंसर होगा देहांत। पढ़ाई लिखाई में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं? ये जो चिन्ह है ये क्या है? अल्प विराम, लाघव चिन्ह, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह। तो इसका आंसर होगा योजक चिन्ह। हिंदुस्तान शब्द क्या है? सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया, विशेषण। तो यह संज्ञा है। चांदी की सी उजली जाली में कौन सा अलंकार है? यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो इसमें उपमा अलंकार है। अश्रु किस भाषा का शब्द है? संस्कृत, हिंदी, उर्दू। यह संस्कृत भाषा का शब्द है। अश्रु शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। तो पुल्लिंग शब्द है अश्रु। मनुष्य शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो इसका आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। कोयल का पर्यायवाची बताइए। सरिका, त्रिलोचना, कहप्रिया, बसंत दूत। तो इसका आंसर होगा बसंत दूत। कुल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सहारा, कुटुंब, कुनबा, परिवार। तो सहारा इसका आंसर नहीं होगा, बाकी तीनों पर्यायवाची। मेहनत का समानार्थी शब्द नहीं है। परिश्रम, कर्म, श्रम, त्याग। तो इसका आंसर होगा त्याग। मृदुल शब्द का आशय है मंद, खारा, कोमल, कड़वा। तो इसका आंसर होगा कोमल। सौरभ का अर्थ है नवीन, सुगंध, करुणा, वायु। तो इसका आंसर होगा सुगंध।
सिगरेट का ही एक देसी रूप है। बीड़ी, पान, तंबाकू, खैनी। तो बीड़ी सिगरेट का एक छोटा रूप है जिसे देसी भाषा में बीड़ी कहते हैं। समय का समानार्थी शब्द नहीं है। काल, वक्त, अवधि, अजय। तो इसका आंसर होगा अजय। आकाश का पर्यायवाची नहीं है। अंबर, आसमान, नभ, दिवाकर। तो इसका आंसर होगा दिवाकर। दिवाकर सूर्य का पर्यायवाची। पतझड़ का विलोम है। वसंत, वर्षा, शरद, हेमंत। तो पतझड़ का विलोम होगा वसंत। चरण कमल में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तो तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु। तो इसका आंसर होगा कर्मधारय। क्योंकि यहाँ चरण की विशेषता बताई गई है, चरणों को कमल के समान बताया गया है। हाई टाइम शब्द क्या है? तद्भव, विदेशी, तत्सम, देशज। तो इसका आंसर होगा विदेशी। गांठ से संबंधित कोई प्रचलित मुहावरा बताइए। गांठ के कच्चा, गांठ बंधवाना, गांठ खुले तो नाश कर जाए, या गांठ का पूरा। तो इसका आंसर होगा गांठ का पूरा। प्रस्तुत पंक्ति में परात शब्द है। तद्भव, विदेशी, देशज, तत्सम। तो इसका आंसर होगा परात अपने देशी भाषा का शब्द है। दामिनी का पर्यायवाची क्या नहीं है? चंचला, बिजला, चंचला, बिजली, चपला, दमकल। तो इसका आंसर होगा दमकल। अश्रु शब्द है। तद्भव, विदेशी, तत्सम, देशज। तो इसका आंसर होगा तत्सम। मिलन का विलोम शब्द क्या है? निराशा, निर्वेद, शोक, विरह। तो इसका आंसर होगा विरह। जलाशय का अर्थ क्या है? नदी, झरना, तालाब, कुआं। तो जलाशय यानी तालाब। यथार्थ का विलोम शब्द क्या है? अयथार्थ, भौतिक, सत्य, कल्पित। तो यथार्थ का अयथार्थ। आतप का अर्थ क्या है? शाम, रात, सुबह, धूप। तो इसका आंसर होगा धूप। भू का पर्यायवाची नहीं है। वसुंधरा, भुजा, भूमि, पृथ्वी। तो इसका आंसर होगा भुजा।
रुधिर का पर्यायवाची नहीं है। खून, रक्त, लहू, शर्करा। तो इसका आंसर होगा शर्करा। तिनकों के हरे हरे तन पर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, मानवीकरण, रूपक। तो इसका आंसर है मानवीकरण अलंकार। हील हरित रुधिर में कौन सा अलंकार है? उपमा, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हील हरित रुधिर है, रहा जलक श्याम, भूतल पर झुका हुआ है। तो प्रस्तुत पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। प्रतिद्वंदी का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रतिरोधी, प्रतियोगी, पक्षी, विपक्षी। तो इसका आंसर होगा पक्षी। मिट्टी का देशज शब्द क्या होगा? मिष्टी, मृदा, कीचड़, माटी। तो इसका आंसर होगा माटी। शहर का विलोम क्या होगा? मोहल्ला, गांव, तहसील, कस्बा। गांव। भोजा शब्द है विदेशी, तद्भव, तत्सम, देशज। तो भोजा शब्द देसी शब्द है, देशज। स्वेद का अर्थ है खून, आंसू, सफेद, पसीना। तो इसका आंसर होगा पसीना। स्वेद मतलब पसीना होता है और श्वेत मतलब सफेद होता है। अग्नि का पर्यायवाची नहीं। अनिल, अनल, पावक, आग। तो अग्नि का पर्यायवाची अनिल नहीं होगा। अनिल हवा का पर्यायवाची। अग्निपथ में कौन सा समास है? द्वंद्व, अव्ययी, कर्मधारय, बहुब्री। तो इसका आंसर होगा कर्मधारय। जो पथ रास्ता है वो उसकी विशेषता बता रहा है कि कैसा रास्ता है। तो अग्नि सा रास्ता, यानी अग्नि का रास्ता। तो रास्ते की विशेषता बता रहा है कि रास्ता कैसा है, अग्नि का। तो कर्मधारय समास। अग्नि शब्द है विदेशी, तत्सम, तद्भव, देशज। तो अग्नि शब्द है तत्सम। शपथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रतिज्ञा, कसम, पथ, सौगंध। तो इसका आंसर होगा पथ। पथ यानी रास्ता। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद, हास्य, शोक, रति। तो करुण का स्थायी भाव है शोक। गजब का अर्थ क्या है? गजल, सबल, आश्चर्य, तलब। तो इसका आंसर होगा आश्चर्य। कुआं का पर्यायवाची नहीं है। कूप, जलाशय, भूगर्भ स्थल, कुंड। तो कुआं का पर्यायवाची होगा जलाशय, नहीं होगा। जलाशय तालाब का पर्यायवाची। पेट पर जुआ से क्या तात्पर्य?
पेट का व्यायाम, पेट का बाहर निकलना, कठिन परिश्रम करना, तो इसका आंसर होगा कठिन परिश्रम करना। जीवन का विलोम, आज़ादी, आलस, आनंद, मरण, तो इसका आंसर होगा जीवन का मरण। स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या होगा? विनोदता, महानता, कृतज्ञता, परतंत्रता, तो इसका आंसर होगा परतंत्रता। धेनु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गाय, रचना, भद्रा, रोहिणी, तो रचना। सुमरण शब्द का क्या आशय है? नाराज होना, सद्बुद्धि होना, रोना, याद करना, तो सुमरण का अर्थ है याद करना, किसी को याद करना है ना, सुमरण करना। स्वाभाविकता का विलोम क्या है? अस्वाभाविकता, सहजता, अपस्पार, असूया, तो इसका आंसर होगा अस्वाभाविकता। अनुरूप में उपसर्ग बताइए, तो अनुरूप में अनुपसर्ग है। स्त्री का बहुवचन क्या है? नारियां, स्त्रीत्व, स्त्रियां, तो इसका आंसर होगा स्त्रियां। अत्याचार में कौन सी संधि है? अयादि संधि, यण संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, तो अत्याचार में अतिधनाचार, इसमें यण संधि होगी, यण स्वर संधि। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। तो ये स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। और कुल संधि के पूछे तो 3, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। एरा गेरा में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, तो एरा गेरा में द्वंद्व समास। बर्बाद शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? बाद, आबाद, बर, बर्बा, तो बर्बाद में बर शब्द उपसर्ग है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ में कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पर सकर्मक, अकर्मक दोनों, ये इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा सकर्मक क्रिया। क्योंकि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्या खेल रहा हूँ? तो क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। भू का पर्यायवाची नहीं है। वसुंधरा, भुजा, भूमि, पृथ्वी, तो इसका आंसर होगा भुजा। बेपरवाही शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास और बहुब्री समास, तो इसका आंसर होगा द्विगु। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्री समास। प्रस्तुत गद्यांश में प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है? प्रश्नवाचक, अल्पविराम, योजक, विस्मय सूचक, तो यह विस्मय सूचक। मूर्छित शब्द का विलोम क्या है?
सचेत, जंगम, जड़, मिश्रित। तो इसका आंसर होगा सचेत। खरबूजा शब्द निम्नलिखित में से क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या उभयलिंग? तो पुल्लिंग। भूख से बिलबिलाने का अर्थ है अत्यधिक भूखा होना, भूख न लगना, भूल जाना, भूखंड। तो इसका आंसर होगा अत्यधिक भूखा होना। संभ्रात का पर्यायवाची नहीं है भद्र, सभ्य, शिष्ट। तो इसका आंसर होगा सुंदर। संभ्रात, संभ्रात मतलब अच्छे कुल का व्यक्ति, अच्छा कुल का होना। तो भद्र, सभ्य, शिष्ट ये तीनों इसके पर्यायवाची होंगे, जबकि सुंदर नहीं होगा। पानी का पर्यायवाची है पीर, पीयूष, निधि, नीर। तो पानी का पर्यायवाची होगा नीर। प्रेम का विलोम क्या है? स्वार्थ, अन्याय, क्रोध, घृणा। तो प्रेम का घृणा। गांठ का समानार्थी ग्रह, ग्रंथि, ग्राह, गति। तो ग्रंथि इसका आंसर होगा। मानुष्य से क्या अभिप्राय? मानव, हानुष, जानवर, राक्षस। तो इसका आंसर होगा मानव। धागा का पर्यायवाची है खाजा, डोरी, कपास, पुआल। तो इसका आंसर होगा डोरी। मोती शब्द में निम्न में से क्या है? तो मोती पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। तो इसका आंसर होगा मोती पुल्लिंग है। विश्व विजय में समास है द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो विश्व विजय यानी विश्व का विजय। तो ये विश्व का विजय से संबंध बता रहा है, तो तत्पुरुष समास। टुकड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? हिस्सा, भाग, अंश, पूर्ण। तो इसका आंसर होगा पूर्ण। बादशाह शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो इसका आंसर होगा पुल्लिंग। पैर का पर्यायवाची नहीं है पद, चरण, पांव, पराग। तो इसका आंसर होगा पराग, पराग। बुद्धिमान का विलोम होगा बलवान, चालाक, शानदार, मूर्ख। तो इसका आंसर होगा मूर्ख। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं हुई? तो इसमें संदेह, भ्रांतिमान, अनुप्रास या रूपक अलंकार। तो इसमें होगा अपने संदेह। निम्नलिखित में से यमराज का पर्यायवाची नहीं है जीतिवे, जीवितेश, कृतांत, शमन, देवालय। तो इसका आंसर होगा देवालय। पत्थर की लकीर मुहावरे का अर्थ है गतिमान, अस्थायी, अमिट, लचीला। तो इसका आंसर होगा अमिट, जो मिटता नहीं, पत्थर की लकीर। शोहरत शब्द का क्या अर्थ है? धर्म, काम, मोक्ष, यश। तो इसका आंसर होगा यश। निष्पक्ष का विलोम आपेक्ष, सापेक्ष, सदृश। तो इसका आंसर होगा सापेक्ष।
नजाकत शब्द है संस्कृत, हिंदी, फारसी, अंग्रेजी। तो नजाकत शब्द है फारसी। उंगली का पर्यायवाची है अंगुली, ऊंट, इंगुली। तो इसका आंसर होगा अंगुली। स्कूल कैसा शब्द है? विदेशी भाषा का, तत्सम, तद्भव, देशज। तो इंग्लिश में स्कूल विद्यालय को स्कूल बोलते हैं, इसलिए विदेशी भाषा का शब्द होगा। गला का पर्यायवाची शब्द है ग्रीवा, हस्त, नेत्र, मुख। तो इसका आंसर होगा ग्रीवा। अनार शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। तो अनार में जातिवाचक संज्ञा है। रवि का समानार्थी नहीं है भानु, महेश, सविता, दिनेश। तो इसका आंसर होगा महेश। अत्याचार में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि। अतिधनाचार, यण संधि। आसमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है नभ, अंबर, शीर, अवकाश, आकाश। तो इसका आंसर होगा शीर। गुण का विलोम क्या है? अवगुण, सगुण, विफल, ये इनमें से कोई नहीं। अवगुण। पर्ण का समानार्थी है बेल, पत्ता, किरण, अपूर्ण। तो पर्ण का समानार्थी होगा पत्ता। मन खाली होने का मुहावरा है पास पैसे ना होना, उदास होना, बाजार का जादू चलना, फैंसी चीज का पसंद आना। तो इसका आंसर होगा उदास होना। खिलाफ शब्द कौन सी भाषा का है? विदेशी, तत्सम, तद्भव, देशज। तो खिलाफ शब्द विदेशी भाषा का है। तम शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। खिलाड़ी, तस्वीर, अंधेरा, निराशा। तम मतलब अंधेरा। हुक शब्द का अर्थ बताइए। बटन, पीड़ा, प्रसन्नता, डर। तो इसका आंसर होगा हुक शब्द का अर्थ होगा पीड़ा। धीर शब्द से क्या अभिप्राय? कमजोर, चतुर, धैर्यवान, निष्ठुर। तो धीर शब्द का आशय है धैर्यवान। निडर शब्द का क्या अर्थ है? असहनशील व्यक्ति, अराजक व्यक्ति, डरने वाला व्यक्ति, किसी से न डरने वाला। तो निडर का मतलब किसी से न डरने वाला। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है? शशि और राकेश दोनों है, एक है, या इनमें से कोई नहीं। तो शशि और राकेश दोनों चंद्रमा की पर्यायवाची। शांति का विलोम शांत, अशांति, शाम, शीतल। तो शांति का विलोम है अशांति। एल्बम शब्द कौन सी भाषा का है? देसी, तत्सम, विदेशी, तद्भव।
तो एल्बम शब्द विदेशी भाषा का है। मेहनत का विलोम क्या होगा? परिश्रमी, श्रम, आलसी, सेहत। तो मेहनत का विलोम होगा आलसी। दिल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मन, चित्त, दिमाग, कलेजा। तो दिल का पर्यायवाची कलेजा। कागज शब्द है। देशज, तत्सम, विदेशी, तद्भव। तो विदेशी। उर्दू के जितने भी शब्द आते हैं ना, वो विदेशी भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो उर्दू जैसा शब्द लगे तो अपन को विदेशी भाषा लगाना है। निंदा का विलोम शब्द है स्मृति, संतुष्टि, सुलभ, स्तुति। तो निंदा का है स्तुति। निंदा का अर्थ विलोम होगा स्तुति। हस्ती चढ़िए ज्ञान को में अलंकार है। संदेह, श्लेष, यमक, रूपक। तो इसका आंसर होगा रूपक। हस्ती का पर्यायवाची शब्द है हंसना, हाथ, हस्त, शिल्प। तो हाथी। अपन को इसे पद्यांश दे देगा और फिर प्रश्न पूछेगा कि जक मारी से क्या तात्पर्य है? झगड़ा करना, शोक प्रकट करना, ताकाझाकी करना, वक्त बर्बाद करना। तो झगड़ा करना। श्वान का पर्यायवाची बिल्ली, घोड़ा, कुत्ता, सांप। तो श्वान का मतलब होगा कुत्ता। श्वान यानी कुत्ता। श्वान रूप संसार है। श्लेष, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा। तो इसका आंसर होगा उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? उपमा। श्वान शब्द है विदेशी, तत्सम, तद्भव, देशज। ज्ञान का विलोम शब्द है अज्ञान, अधर्म, अंधविश्वास। तो ज्ञान का विलोम अज्ञान। ट्रेजेडी शब्द कौन सी भाषा का है? विदेशी, तत्सम, तद्भव, देशज। तो ट्रेजेडी ये इंग्लिश वर्ड है। तो इंग्लिश भाषा अपने देश की तो नहीं है, तो ये विदेशी भाषा का शब्द है। निम्न में से कौन सा लज्जा का पर्यायवाची है? लज्जा मतलब क्या होता है? शर्म, प्रेम, आतुरता, लोभ। तो इसका आंसर होगा शर्म। क्लेश का क्या आशय है? कामुकता, कटुता, क्लिष्टता, कलह। तो क्लेश का आशय है कलह। आग्रह का क्या अर्थ है? अनुरोध करना, गृह कार्य करना, गृह कार्य न करना, समर्पण करना, ग्रहों में न जाना। तो आग्रह करने का अर्थ है किसी से अनुरोध करना। अनोखा शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? अनोखा यानी अनूठा, अनुपम, निराला या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी।
विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वाई, विलासी, विकारी, विदुषी। तो इसका आंसर होगा विदुषी। अंतरिक्ष शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? नभ, गगन, नभमंडल या मगन। तो इसका आंसर होगा मगन। इस पद में प्रयुक्त शब्द अनीति से क्या तात्पर्य है? बिना नीति के, नीति विहीन, नीति रहित, अन्याय। अनीति करना यानी किसी के साथ अन्याय करना। चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। वाक्य में अशुद्ध शब्द कौन सा है? चिड़िया, करती, गपशप, अक्सर। तो अक्सर गलत शब्द है, इसमें क पूरा आएगा, क आधा नहीं आएगा। खून का पर्यायवाची नहीं, खूब, रुधिर, रक्त, लहू। तो इसका आंसर होगा खूब। पैर का पर्यायवाची नहीं है, पद, चरण, पग, पराग। तो इसका आंसर होगा पराग। दाहिने का विलोम क्या होगा? बगल, ऊपर, बाएं, नीचे। तो दाहिने का आंसर होगा बाएं। दीपक का पर्यायवाची क्या है? चिराग, ज्वाला, चिमनी, सूर्य। तो दीपक का पर्यायवाची क्या होगा? चिराग। सौरभ का समानार्थी शब्द क्या है? सुगंध, कुसुम, सूर्य, सुरा। तो सौरभ का समानार्थी होगा अपने सुगंध। सुगंध होगा इसका आंसर। मृदुल का अर्थ समझाकर उसका विलोम बताइए। ठंडा, कोमल, कठोर, मीठा। तो इसका आंसर होगा कोमल। गुलाम का पर्यायवाची क्या है? नेता, शासक, अंग्रेज, नौकर। तो गुलाम का पर्यायवाची नौकर। खिलाफ शब्द कौन सी भाषा का है? खिलाफ अपन को उर्दू जैसा दिख रहा है, इसलिए ये विदेशी भाषा का है। स्वार्थ का मतलब क्या है? मतलबी, अर्थी, विपक्षी, परमार्थ। तो स्वार्थ का अर्थ है मतलबी। अभिरुचि में अभी क्या है? प्रत्यय, कारक, लिंग, उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा किसी शब्दांश के आगे लगते हैं। फसल क्या है? यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो फसल प्रश्नवाचक। फास्ट फूड शब्द निम्न में से क्या है? विदेशी भाषा का, तत्सम भाषा का, तद्भव भाषा का, देशज भाषा का। फास्ट फूड विदेशी भाषा का शब्द है। मिलन और विरह पदबंध किस प्रकार का है? समानार्थी, उपसर्ग धातु, विलोमार्थी, विशेषण विशेष। तो इसका आंसर होगा विलोमार्थी। पद्यांश में आया शब्द स्नेह किस शब्द का देशज रूप है? नेत्र, कर्ण, स्नेह, स्वच्छ। तो स्नेह का देशज रूप है। लाले पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? प्रश्न उठाना, प्रतिशोध, अभाव होना, आत्मग्लानि होना। तो लाले पड़ना यानी किसी चीज की कमी होना यानी अभाव होना। शक्ति क्या है?
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो शक्ति अपने आप में स्त्रीलिंग है। सोने में सुहागे का क्या अर्थ है? अत्यधिक प्रसन्न होना, सोने में अतिशय निखार आना, सोने की चमक बढ़ना, अतिशय भावुक होना। तो सोने में सुहागे का अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना। दीपक का पर्यायवाची नहीं, यामिनी, दीप, दिया, प्रदीप। तो यामिनी यहाँ पर दीपक का पर्यायवाची नहीं होगा, यामिनी। मृदुल का समानार्थी है कोमल, नया, चमकीला, सुंदर। तो मृदुल का आशय है कोमल। मधु पवन क्रीडित जो, शिशु शाल में कौन सा अलंकार है? दीपक, उपमा, अनुप्रास, रूपक। तो इसका आंसर होगा उपमा। जगत का सुलझा हुआ रहस्य, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा। जब जगत का रहस्य सुलझ गया है, मतलब जगत का सुलझा हुआ रहस्य, तो जब कोई चीज सुलझी हुई है तो रहस्य कैसा होगा? तो इन दोनों में विरोधाभास हो रहा है, तो विरोधाभास अलंकार। सिहर का अर्थ क्या है? मृदुल, आहिस्ते, सौम्य, तेजी से। तो मृदुल का आशय है, सिहर का आशय है आहिस्ते। दीपक का पर्यायवाची क्या है? चिराग, चिमनी, ज्वाला, सूर्य। चिराग। मृदुल का अर्थ समझकर विलोम बताइए। ठंडा, कोमल, कठोर, मीठा। मृदुल का आशय है कोमल। दावानल शब्द का पर्यायवाची बताइए। पानी का नल, इष्ट देव, जंगल की आग, चूल्हे की आग। तो दावानल का आशय है जंगल की आग। वेदना का विपरीतार्थक शब्द, दुख, आनंद, संवेदना, आराधना। तो वेदना का विपरीतार्थक शब्द है संवेदना। ऊंची शब्द का विलोम, लंबी, नीची, काली, मोटी। तो ऊंची शब्द का विलोम होगा नीची। कली मामयी शब्द में प्रत्यय बताइए। काली, मई, मई, मामई। तो इसमें होगा मई। सुर। रात का विलोम, शाम, दिन, निशा, प्रातः। तो रात का विलोम दिन। ध्वजा शब्द का अर्थ है किला, अमृत, चंद्रमा, झंडा। तो इसका आंसर होगा झंडा। हाथ का पर्यायवाची, चक्षु, हस्त, ग्रीवा, पद। तो हाथ का पर्यायवाची होगा हस्त। निडर का समानार्थी, निर्भय, द्विज, कायर, निर्भय। अद्भुत का पर्यायवाची, विचित्र, विलक्षण, अनोखा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। श्रम का अर्थ क्या होता है? आलस्य, पराधीन, मेहनत, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा मेहनत। नाश्ता शब्द कौन सी भाषा का है? देशज, तत्सम, विदेशी, तद्भव। तो नाश्ता शब्द विदेशी भाषा का है। महात्मा का विलोम, दुरात्मा। महात्मा में कौन सा समास है? तो
तो महात्मा में कर्मधारय समास है, क्योंकि ये महान है जो आत्मा, आत्मा की विशेषता महात्मा, महान है जो आत्मा महात्मा। सुबह का विलोम, सुबह का विलोम होगा शाम। कवर इंग्लिश वर्ड है, तो इंग्लिश में कौन सी भाषा होती है? विदेशी। कालिंदी कुल कदम की डारण में कौन सा अलंकार है? तो क का रिपीटेशन यहाँ पर होगा अनुप्रास अलंकार। पंचतंत्र में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधार है। संख्या बता रहा है 5, तो इस हिसाब से द्विगु समास। महाकाव्य शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारा है। काव्य की विशेषता बता रहा है, काव्य कैसा है? महान, तो इसका आंसर होगा कर्मधारा है। खड़े बड़े शब्द कौन से हैं? तुकांत, विलोम, पर्यायवाची। खड़े बड़े तुकांत शब्द। तुकांत यानी अंत में एक जैसा स्वर। खड़े बड़े, ड ड। अनंत का विलोम, प्रारंभ, अकाल, सीमित, अंत। अनंत मतलब अपार, जिसका कोई अंत नहीं, तो जिसका अंत हो जाए इसका आंसर होगा अंत। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव खड़े, कौन सा अलंकार? इसमें कोई अलंकार नहीं। देव का पर्यायवाची शब्द नहीं। देवता, सूर, दानव, वसु। तो देव का पर्यायवाची दानव, दानव नहीं होगा, दानव राक्षस के लिए होता है। सांस का पर्यायवाची शब्द है श्वास। सिक्का का समानार्थी शब्द क्या है? अक्का, सिक्का, मुद्रा, बक्का। तो सिक्का का समानार्थी होगा धातु मुद्रा। नूतन का विलोम क्या है? नया, नवल, नवीन, पुरातन, पुरातन। फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुमन, सुमन, मेघ, कुसुम, पुष्प। तो फूल का पर्यायवाची मेघ नहीं होगा। चबूतरा, चबूतरा अपने गांव में बोलते हैं, देसी भाषा का शब्द। मोती शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग। मोती शब्द है पुल्लिंग। हाथ का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं? हास्य, भुजा, हस्त, कर। हाथ का हास्य नहीं होगा, हास्य मतलब आनंद होता है। सूरज का पर्यायवाची नहीं। सूरज का पर्यायवाची कौन कौन से? तो ये सभी सूरज के पर्यायवाची है। दिनकर, सूर्य, प्रभाकर। संस्कृति का संधि विच्छेद, समदन कृति, व्यंजन संधि। सीमित का विलोम, सीमित, आलोकित, असंख्य, असीम, अनन्य। तो सीमित का होगा असीम। बास शब्द का क्या आशय है? तो बास मतलब गंध। समीचीन का पर्यायवाची क्या है? उपयुक्त, उपयुक्त, चीनयुक्त, चीन का बना, तो उपयुक्त। पद्यांश माही शब्द तटिनी से क्या तात्पर्य? तटिनी, तट पर रहने वाली, नदी, डालिनी, लड़की। तो तटिनी मतलब नदी। दुर्गम का विलोम होगा सुगम। टांग अड़ाने से क्या तात्पर्य?
तो टांग अड़ाने मुहावरे का आशय है किसी के बीच में रुकावट डालना। निसंदेह में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, व्यंजन, विसर्ग। इसका आंसर होगा विसर्ग। उपासना में क्या उपसर्ग है? उप, पास, अपि, अप, उप, उपधना, आसना, उपासना। धर्माचार्य में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो धर्माचार्य में अव्ययीभाव। मोती का पर्यायवाची नहीं है। मालिका, शशिप्रभा, मुक्ता, मौक्तिक। तो मोती का पर्यायवाची शशिप्रभा नहीं होगा। जाकी अंग अंग बास समानी। बास मतलब क्या होता है? बास मतलब सुगंध। दिन रात, दिन और रात, द्वंद्व समास। तुकांत शब्द कौन से नहीं है? दीपक, बाती, पानी, समानी, मोरा, चकोरा, धागा, सुहागा। तो दीपक और बाती, इनके आखिरी शब्द में तुकांत नहीं मिल रहे। चित्तवंद, चंद, चकोरा में कौन सा अलंकार है? च च च वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार।